सो जीन थेरेपी, आखिर में जीन थेरेपी क्यों करते हैं, क्या होता है? जीन थेरेपी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए जीन थेरेपी किया जाता है, ठीक है। तो डिफेक्टिव जीन को सुधारने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए जीन थेरेपी का यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जीन थेरेपी कब किया गया था भाई? 1990 में। 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी 4 ईयर ओल्ड गर्ल में किया गया था, ठीक है। देखो, तो फर्स्ट जीन थेरेपी कब हुआ था भाई? फर्स्ट जीन थेरेपी हुआ था आपका 1990 में, ठीक है। तो 1990 में फर्स्ट क्या हुआ था? फर्स्ट जीन थेरेपी, समझे ना। तो फर्स्ट जीन थेरेपी किसमें हुआ था? 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी हुआ था, ठीक है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, ठीक है। फर्स्ट जीन थेरेपी हुआ था किसमें भाई? 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, ठीक है। किसमें हुआ था? 4 ईयर ओल्ड गर्ल में हुआ था, समझ आए आपको? 4 ईयर ओल्ड गर्ल में हुआ था फर्स्ट जीन थेरेपी, समझे ना। तो फर्स्ट जीन थेरेपी आप समझो कि 4 ईयर ओल्ड गर्ल में फर्स्ट जीन थेरेपी हुआ था। इस गर्ल में क्या था भाई? इसमें एडीए का डिफिशियंसी, एडीए जीन का डिफिशियंसी। ये गर्ल के अंदर क्या था? एडीए जीन का डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके अंदर आप समझो कि जो एडीए जीन था उसका डेफिशिएंसी, समझ है आपको? तो इस गर्ल के अंदर एडीए जीन का डेफिशिएंसी, ठीक है। इस गर्ल के अंदर क्या था? एडीए जीन का डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है। एडीए किसे बोलते हैं? एडीए का मतलब होता है एडिनोसिन, एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसिन डाई, ठीक है, डाई अमाइनेस, ठीक है, एडिनोसिन डाई अमाइनेस। इस जीन का क्या था भाई? एडिनोसिन डाई अमाइनेस जीन का इस गर्ल के अंदर, 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर इस जीन का डेफिशिएंसी था, ठीक है। तो एडीए डेफिशिएंसी था, एडिनोसाइन डाई अमाइनेस का डेफिशिएंसी। आखिर में एडीए क्या करता है? एडिनोसिन डाई अमाइनेस क्या करता है भाई? ये हम लोग के बॉडी में एक प्रोटीन बनाता है भाई। ये जीन है, क्या बनाएगा? ये प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाता है जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है भाई किसके लिए? फॉर मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी एंड टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए आप समझो कि ये जीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। और इससे फिर क्या बनेगा भाई? इससे फिर बनेगा प्रोटीन। वही जो प्रोटीन है आप समझो कि वही क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है फॉर मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। मैच्योरेशन किसके? मैच्योरेशन भाई बी एंड टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ठीक है, समझे ना। तो एडीए, ठीक, आप समझे कि जब एडीए मतलब एडिनोसिन डाइअमाइनेस का डेफिशिएंसी, आखिर में एडीए, ठीक, आप समझो कि एडिनोसिन डाइअमाइनेस क्या करता है, समझ है आपको? ये क्या करता है भाई? ठीक है, ठीक, रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर मैच्योरेशन, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ, किसके मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, समझे? बी एंड टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए क्या होता है भाई? ये बी एंड टी लिम्फोसाइट के, लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए जो एडीए जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है, समझे? तो एडीए जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एडीए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैच्योरेशन, किसके मैच्योरेशन भाई? बी एंड टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए, बी एंड टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए समझना कि हम लोग का एडीए जीन क्या होता है भाई? ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये आपने समझ आया होगा आपको, ठीक है। चलो, अगर आप समझो कि जब किसी के अंदर, ठीक है, जैसे कि इस गर्ल के अंदर आप समझो एडीए जीन का डेफिशिएंसी हो गया, एडीए डेफिशिएंसी हो गया, अब क्या होगा भाई? तो ये जो गर्ल है किससे सफर करेगी भाई? ये गर्ल सफर करेगी फ्रॉम स्किड से, ठीक है। आखिर में एडीए डेफिशिएंसी से क्या होता है समझना, इससे क्या होता है? इससे होता है स्किड, एस्किड, SCID, एस्किड। किसे बोलते हैं भाई? स्किड,
सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। तो स्किड किसे बोलते हैं? सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। स्किड किसे बोला जाता है समझना, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। स्किड किसे बोलते हैं? सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी को बोला जाता है क्या? स्किड, ठीक है। तो सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई? इसे बोला जाता है स्किड, ठीक है। तो जब किसी के अंदर एडीए जीन का, मतलब ये गल के अंदर जब एडीए जीन का डेफिशिएंसी हुआ, और एडीए जीन क्या करता है, मैंने आपको बताया, ये आपके, ठीक है, बी एंटी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, समझ आया। और किसी के अंदर एडीए जीन का डेफिशिएंसी होता है, एडीए का डेफिशिएंसी होता है, तो उसको क्या होगा भाई? उसको एस्किड होगा, ठीक है। उसको क्या होगा? उसको एस्किड। एस्किड का मतलब होता है सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी उसको होता है। तो ये कहानी को समझे ना कि आखिर में कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के बॉडी में एडीए जीन, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो आखिर में क्या ट्रीटमेंट है भाई इसका? आखिर में इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसको आप समझना भाई। इसका ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो? आप इसमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन पहला कर सकते हो, आप सीधा बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है, इसको आप देखेंगे। ये आप समझ गए ना, ये पूरे कहानी को समझना कि 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, जो कि उसमें क्या था भाई, उसमें एडीए जीन का डेफिशिएंसी, एडीए का डेफिशिएंसी, ठीक है। तो आखिर में आप समझो, एडीए का जब इसमें डेफिशिएंसी था, ठीक, और एडीए क्या करता था भाई? एडीए का फंक्शन था कि ये क्या करता था, किसका मैच्योरेशन करता था? बी एंटी लिम्फोसाइट। और आपको पता है कि ये बी एंटी लिम्फोसाइट हम लोग के इम्यून सिस्टम का क्या है भाई? जड़ है इसका, समझे ना। इसके बिना हम लोग का इम्यून सिस्टम कोई फंक्शन नहीं है भाई। आपका बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, ठीक है। इम्यून रेस्पॉन्स के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर इसका एडीए का डेफिशिएंसी हुआ तो इससे क्या होगा भाई? स्किड, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। अब बात करेंगे क्या इसका ट्रीटमेंट, यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या इसका ट्रीटमेंट है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो आपने समझ लिया ना कि यहां तक अभी क्या मतलब कहानी चल रहा है, ठीक। इसको आई होप समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो आप समझ गए। अब देखेंगे कि एक्चुअल में डिस्कस करेंगे क्या ट्रीटमेंट इसका, उसको देखेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है भाई? देखो आप, ट्रीटमेंट का बात करें, ठीक, इसका ट्रीटमेंट का बात करें तो आप क्या कर सकते हो भाई? इसमें आप कर सकते हो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें आप क्या कर सकते हो? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो, समझे। इसमें आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो, ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो। ये इसका पहला मेथड है, सीधा बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर दो, जिससे वो आपका जीन जो है बन जाए भाई, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो भाई अब, या फिर आप एंजाइम, सीधा एंजाइम को ही रिप्लेस कर दो, समझे। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब उस गल के अंदर आप क्या करो? एंजाइम को ही डाल दो, जो एंजाइम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैच्योरेशन ऑफ बी एंटी लिम्फोसाइट के लिए भाई। लेकिन वो एंजाइम कब तक काम करेगा? ऐसा तो नहीं कि एक बार आपने एंजाइम डाला, ठीक, उस गल के अंदर और एंजाइम हमेशा काम करेगा, नहीं भाई। उसका भी टाइम होता है, उसका भी समय होता है, ठीक है। 20 डेज 30 डेज तक काम करेगा, 1 महीना तक, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये हम लोग बोलते हैं कि दोनों टेक्निक आपका परमानेंट नहीं है, ठीक है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। ये दोनों टेक्निक को बोला जाता है कि ये आपका परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये दोनों थेरेपी को, ये दोनों टेक्निक को क्या बोलते हैं भाई?
कि परमानेंट नहीं है भाई, ये आपका मतलब परमानेंट क्योर नहीं होता, ठीक है, समझे ना। तो आप बोल सकते हैं कि नॉट अ परमानेंट क्योर, नॉट अ परमानेंट क्योर, ठीक है, ये परमानेंट क्योर नहीं है। पहला आप समझो कि ये परमानेंट क्योर नहीं होता, ठीक है, समझे ना। तो आप पहला क्या कर सकते हो भाई, इसमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन आप कर सकते हो, ठीक है, सीधा बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दो, ठीक है, उस गल के अंदर, या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी आप यूज कर सकते हो, एंजाइम को ही आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। लेकिन वही बात है, एंजाइम कब तक काम करेगा आपका, और इतना कॉस्टली भी होता है, तो ये आपका उतना यूजफुल नहीं है, उतना आपका ये परमानेंट क्योर नहीं होता। तो परमानेंट क्योर है क्या, हाँ है, क्या है भाई, जीन थेरेपी, ठीक है। परमानेंट क्योर क्या है, परमानेंट क्योर के लिए क्या करते हैं भाई, जीन थेरेपी, ठीक है। तो परमानेंट क्योर के लिए क्या किया जाता है, तो परमानेंट क्योर के लिए समझो कि परमानेंट क्योर के लिए क्या किया जाता है, परमानेंट क्योर के लिए आप समझना, इसके लिए आपको जीन थेरेपी करना पड़ता है, ठीक है। तो परमानेंट क्योर के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ता है भाई, जीन थेरेपी, ठीक है। तो परमानेंट क्योर के लिए समझो कि आपको इसमें जीन थेरेपी करना पड़ता है, ठीक है। सो परमानेंट क्योर के लिए क्या करना पड़ता है भाई, परमानेंट क्योर के लिए हमको इसमें जीन थेरेपी करना पड़ता है, ठीक है। तो परमानेंट क्योर के लिए हमको इसमें जीन थेरेपी करना पड़ता है। जीन थेरेपी कैसे करते हैं समझना, ठीक है, जीन थेरेपी कैसे किया जाता है समझना, ठीक है। तो पेशेंट, सबसे पहले आप समझो कि पेशेंट से क्या लेते हैं, जो भी पेशेंट है ना, ठीक है, जो भी पेशेंट, जैसे कि वो गर्ल है वो पेशेंट है भाई, ठीक है। तो पेशेंट से हम लोग क्या लेते हैं भाई, पेशेंट से हम लोग लिम्फोसाइट को कलेक्ट करते हैं। किसको करते हैं कलेक्ट, पेशेंट से आपको समझना, पेशेंट जो है इससे आप लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट को लिया जाता है, ठीक है, कलेक्ट लिम्फोसाइट, समझे ना। तो पेशेंट से हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं भाई, पेशेंट का हम लोग लिम्फोसाइट को बाहर निकालते हैं, बॉडी से लिम्फोसाइट को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और ये लिम्फोसाइट को, ठीक है, कल्चर किया जाता है, ठीक, ये लिम्फोसाइट को समझो, ये जो लिम्फोसाइट है ना, ठीक है, इसको कल्चर किया जाता है, समझना। ये लिम्फोसाइट को क्या किया जाता है भाई, ये लिम्फोसाइट को कल्चर, ठीक है, कल्चर, ठीक है, कल्चर मीडियम में इसको कल्चर कर, ठीक है, समझे ना। तो इसको हम लोग कल्चर मीडियम में, ठीक, ग्रोथ मीडियम में समझो, ठीक है, कल्चर मीडियम में इसको क्या करते हैं भाई, कल्चर करते हैं, ठीक है, समझे। तो कल्चर मीडियम में इसको क्या करते हैं भाई, इसको बाहर आप समझो, ठीक है, आपने पेशेंट के लिम्फोसाइट को लिया, इसको बाहर आपने कल्चर किया, ठीक है, इसको आपने कल्चर किया, इसको कल्चर करने का मतलब है इसको आपने ग्रो किया, ठीक है। आपने इसको देखो, ये लिम्फोसाइट है, ये आपका लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट है, समझना। ये क्या है भाई, ये हम लोग का लिम्फोसाइट है, आपने इसको कल्चर मीडियम में रखा, ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे, अब फिर आप देखो आप क्या करोगे अभी, आप फंक्शनल, ठीक है, आप ह्यूमन से क्या करोगे, ह्यूमन से आप देखो, आप फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल एडीएस, ठीक है, एडीएसी डीएनए को लोगे। अब ह्यूमन से आप फंक्शनल, ह्यूमन से आप क्या करोगे, फिर ह्यूमन से आप क्या करोगे भाई, फंक्शनल एडीएसी डीएनए को लोगे। भाई ये क्या खेल है, ये सी डीएनए का क्या खेल है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो कहने का ये मतलब है, आप समझना कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका एडीए होगा उसका आपका क्या होगा भाई, एडीए जो जीन होगा, ठीक है, उससे आपका क्या बनेगा, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद क्या होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। लेकिन ट्रांसलेशन से वापस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है, जब समझो, ठीक है, जब आपका समझना है कि आपको एडीए जीन सबसे पहले इसका ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, समझो, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है भाई, इसका ट्रांसलेशन, ठीक है,
ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है समझना, ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन ये तो आपको पता है ना, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे इसमें आप क्या करोगे इसमें भाई, इसमें आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करोगे, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करोगे और आप जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा इसमें, जब आप इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो आपको मिलता है क्या, cDNA, समझे। मतलब जब आप mRNA से, आप समझो कि आप mRNA से आप समझना, ठीक है, ठीक है। जब वापस से आप क्या बनाओगे भाई, mRNA से जब आप DNA बनाते हो, ठीक है, तो ये आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है cDNA, ठीक है। तो जब आप mRNA से आप क्या करते हो भाई, ट्रांसक्रिप्शन, वापस से आप DNA, जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया है वापस से आप, ठीक है, आप mRNA से क्या करते हो, DNA बनाते हो, इसी को क्या बोलते हैं भाई, वापस से जब आप, ठीक है, mRNA से DNA बनाते हो, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो आप समझ गए, मतलब कहने का मतलब है कि आप cDNA को कैसे बनाते हो भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। समझ है आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आप क्या करते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आप बनाते हो क्या, cDNA, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो cDNA को, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, cDNA को आप समझो, इसको आप फंक्शनल ADA cDNA को आप रेट्रोवायरस, ठीक, इसको आप क्या करोगे भाई, ठीक है, इसको आप रेट्रोवायरस में करोगे, डालोगे, ठीक है। आप इसको रेट्रोवायरस में इसको आप डालोगे, ठीक है, समझ आपको, रेट्रोवायरस में इसको आप, ठीक, इसको आप क्या करोगे, रेट्रोवायरस में इसको आप अपने ADA, फंक्शनल ADA cDNA को डालोगे, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, ये जो आपका रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस में आप क्या करोगे, रेट्रोवायरस में आप फंक्शनल, आप समझना कि रेट्रोवायरस में आप क्या करोगे, रेट्रोवायरस में आप फंक्शनल ADA cDNA को इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो रेट्रोवायरस में आप क्या करोगे, फंक्शनल ADA cDNA को डालोगे और फिर आप क्या करोगे, ये रेट्रोवायरस को आप इसको इन्फेक्ट करवाओगे, ठीक है। ये रेट्रोवायरस को आप क्या करोगे भाई, अब इसको आप, ये जो लिम्फोसाइट है जो जिसको आपने कल्चर किया था, ये लिम्फोसाइट में आप क्या करोगे, ये रेट्रोवायरस को इन्फेक्ट करवाओगे, ठीक है। अब ये आपका रेट्रोवायरस क्या करेगा भाई, ये रेट्रोवायरस आपका अब ये इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो रेट्रोवायरस है ये क्या करेगा समझना, ये रेट्रोवायरस अब क्या करेगा, ये लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। ये रेट्रोवायरस लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा। जब ये रेट्रोवायरस क्या करता है भाई, लिम्फोसाइट को जब ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है, जब ये रेट्रोवायरस जब ये लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा तो आपका जो फंक्शनल ADA जीन था, आपका जो फंक्शनल ADA जीन था वो आपके लिम्फोसाइट के अंदर आ जाएगा भैया, आपके लिम्फोसाइट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट में आपका ADA जीन का डेफिशिएंसी था ना भाई। हम लोग क्यों कर रहे हैं जीन थेरेपी, क्योंकि ADA जीन का डेफिशिएंसी है, ADA जीन का डेफिशिएंसी है, उसी के चलते हम लोग जीन थेरेपी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जब रेट्रोवायरस को इन्फेक्ट करवाया किस पे भाई, लिम्फोसाइट में आपने जो कल्चर किया था उसमें आपका जब रेट्रोवायरस जब लिम्फोसाइट को इफेक्ट करेगा तो लिम्फोसाइट में जो आपका क्या है भाई, लिम्फोसाइट में आपका देखो ना कि लिम्फोसाइट में आपका क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ADA DNA, ठीक है। फंक्शनल ADA cDNA आपके किस में है प्रेजेंट, आपके किस में है प्रेजेंट भाई, रेट्रोवायरस के अंदर है। और जब ये रेट्रोवायरस लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा और ये जब रेट्रोवायरस क्या करेगा, जब ये रेट्रोवायरस ये लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेगा तो रेट्रोवायरस क्या करते हैं पता है आपको, रेट्रोवायरस के पास कैपेसिटी होता है कि ये अपने DNA को
एनिमल सेल के अंदर डाल देता है। ठीक है, ये इसका खासियत है। ठीक है, कि क्या करता है रेट्रोवायरस, ये अपने डीएनए को एनिमल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ये आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। ठीक है, कि ये आपके एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है रेट्रोवायरस। तो भाई आपका लिम्फोसाइट क्या है, एनिमल सेल है, लिम्फोसाइट एनिमल सेल है। ठीक है, तो आप ये रेट्रोवायरस अपने फंक्शनल एडीए जीन को आपने जो डाला है इसके अंदर, उसको ये क्या करेगा भाई, लिम्फोसाइट के अंदर डाल देगा। उसको ये क्या करेगा, उसको ये लिम्फोसाइट के अंदर डाल देगा। अब ये जो आपका लिम्फोसाइट है, ठीक है, ये आपका लिम्फोसाइट पूरा क्या बन गया भाई, अब ये जो लिम्फोसाइट है फंक्शनल, ठीक है, अब वो लिम्फोसाइट आपको मिल गया जो कि आप में, ठीक है, जो जिसमें आपका फंक्शनल क्या है भाई, जिसमें आपका फंक्शनल एडीए जीन प्रेजेंट है। ये आपका लिम्फोसाइट है जिसमें आपका फंक्शनल एडीए जीन प्रेजेंट है। अब भी आप क्या करोगे, अब इसको आप पेशेंट के अंदर वापस से क्या कर दोगे, ये लिम्फोसाइट को आप वापस से पेशेंट के अंदर आप इसको डाल दोगे। ठीक है, अब ये लिम्फोसाइट को आप क्या करोगे भाई, वापस से इसको आप पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दोगे। समझे? तो आप क्या करोगे, आप समझे आपको कि ये लिम्फोसाइट को आप पेशेंट के अंदर इसको वापस से डाल दोगे। तो देखो आपका बॉडी जो है, ये पेशेंट का बॉडी एक्सेप्ट करेगा भाई, इसका लिम्फोसाइट, इसका ही इस पेशेंट का लिम्फोसाइट को बाहर लिया, उसमें फंक्शनल एडीए जीन को डाला, वापस से उसी के लिम्फोसाइट को उसी के अंदर, तो इसमें आपका मतलब कोई भी आपका इम्यून रेस्पॉन्स नहीं होगा, आपका बॉडी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपका ही क्या है भाई, आपका ही लिम्फोसाइट है। उसके अंदर हम लोग ने छेड़खानी की अलग बात है। ठीक, अब हम लोग ने उसमें फंक्शनल एडीए जीन को डाला, वापस से हम लोग ने पेशेंट का जो लिम्फोसाइट था वापस से डाल दिया। ये पूरा इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। यही क्या है भाई, इसी को ही तो बोला जाता है क्या, जीन थेरेपी। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आप समझ आए आपको कि आखिर में जीन थेरेपी होता क्या है। ठीक है, अगर इसको आप ये जो है, अगर इस जीन थेरेपी को आप एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, अगर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता चल गया कि इसके अंदर, ठीक है, एडीए जीन का डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो अगर आप जीन थेरेपी को एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कर लोगे तो ये आपका परमानेंट क्योर माना जाता है। अगर जब आप जीन थेरेपी को एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हो तो इसे क्या माना जाता है भाई, इसे परमानेंट क्योर। ठीक है, तो जीन थेरेपी हम लोग का क्या होता है, जब इसको आप ठीक है एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हो तो इसे माना जाता है कि आपका परमानेंट क्योर है। ठीक है, क्योंकि आपका जो लिम्फोसाइट जो आपने डाला होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फंक्शनल एडीए सी डीएनए को वो पूरे बॉडी में आपके फैल जाएगा। ठीक है, फिर आपका लिम्फोसाइट ही न्यू फंक्शनल एडीए जीन डीएनए का ही फॉर्मेशन करेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा प्रोसेस है जिससे जीन थेरेपी किया जाता है। इसको ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कि एक्चुअल में जीन थेरेपी जो कि परमानेंट क्योर होता है कब भाई, जब इसको आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हो तब। ठीक है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में ये परमानेंट क्योर नहीं हो सकता। ठीक है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में ये परमानेंट क्योर नहीं हो सकता, इसको मत बोलना। ठीक है, आपने पेशेंट से क्या लिया भैया, लिम्फोसाइट को लिया, उसको बाहर कल्चर किया। ठीक है, और फिर आपने फंक्शनल एडीए सी डीएनए को लिया, आपने फंक्शनल एडीए सी डीएनए को लिया, कहाँ से लिया भाई, आइसोलेट किया ह्यूमन से। ठीक है, समझे ना, उसको आपने फिर रेट्रोवायरस में डाला, उसको आपने किस में डाला, फिर रेट्रोवायरस में, और रेट्रोवायरस को फिर आपने लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करवाया। ठीक है, फिर आपका रेट्रोवायरस लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट किया, और ये आपके रेट्रोवायरस में जो फंक्शनल, ठीक है, एडीए सी डीएनए था, ये आपके लिम्फोसाइट में पहुंच गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म है ये जीन थेरेपी का। आई होप आपको ये जीन थेरेपी समझ आया होगा। फर्स्ट जीन थेरेपी किसमें किया गया था, समझ आया आपको, 1990 में किया गया था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में किया गया था। ठीक है, जिसको क्या था, एडीए जीन का डेफिशिएंसी। समझ गया आपको, जीन थेरेपी क्यों करते हैं भाई, समझ गए, डिफेक्टिव जीन को या डेफिशिएंसी जीन का है उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए क्या करते हैं, जीन थेरेपी किया जाता है। तो ये पूरा आपको समझ आया होगा आई होप। तो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, थैंक यू।